पहले साक्षात्कार अनुवाद। माधवेंद्रपुरी का प्रभाव देखकर वहां एकत्रित सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि कृष्ण के समय जो अन्नकूट उत्सव मनाया गया था वही अब श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से पुनः मनाया जा रहा था। तात्पर्य: पूर्व काल में द्वापर युग के अंत में वृंदावन के ग्वालों ने इंद्रराज की पूजा का प्रबंध किया, किंतु कृष्ण के कहने पर उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। उसके बदले उन्होंने गायों, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत की पूजा का उत्सव संपन्न किया। उस समय कृष्ण ने अपना विस्तार करते हुए कहा, मैं गोवर्धन पर्वत हूँ। इस तरह उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अर्पित सारे भोजन तथा साज सामान को स्वीकार किया। श्रीमद् भागवत 10, 24, 26, 31, 33 में कहा गया है। यज्ञ के लिए एकत्रित किए गए अन्न तथा घी से सभी तरह के उत्तम व्यंजन तैयार करो। चावल, दाल, हलवा, पकौड़ा, पूरी तथा दूध के सभी प्रकार के पकवान यथा खीर, रसगुल्ला, संदेश तथा लड्डू बनाओ। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने इंद्र को दंड देने के उद्देश्य से ग्वालों को परामर्श दिया कि वे इंद्र यज्ञ बंद कर दें और गोवर्धन पूजा प्रारंभ करें, क्योंकि इंद्र स्वर्गलोक का सर्वोच्च नियंता होने के कारण अत्यधिक गर्वित हो उठा था। नंद महाराज समेत सारे ईमानदार तथा सरल ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मान लिया और भगवान कृष्ण ने जो भी कहा उसे उन सब ने विस्तार पूर्वक संपन्न किया। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा प्रदक्षिणा की। कृष्ण के आदेशानुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ तथा प्रसाद अर्पित करके गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ की। वृंदावन के निवासियों ने एकत्रित होकर अपनी गौओं का श्रृंगार किया और उन्हें खाने के लिए घास दी। फिर गायों को आगे रखकर वे गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करने लगे। सकल ब्राह्मणे पूरी वैष्णवेर करील, सेई सेवा मध्य सभा नियोजिली। अनुवाद। इस अवसर पर उपस्थित सारे ब्राह्मणों को श्रील माधवेंद्रपुरी ने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा दी और उन्हें विभिन्न सेवा कार्यों में लगा दिया। तात्पर्य: शास्त्रों का कथन है, षट्कर्दम निपुणो विप्रो मंत्र यंत्र विशारदः। योग्य ब्राह्मण अपने कर्तव्य कर्मों में पटु होना चाहिए। ब्राह्मण के निमित्त 6 कार्य होते हैं। पठन अर्थात ब्राह्मण को वैदिक शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए और उसे अन्य वैदिक साहित्य पढ़ाने में भी समर्थ होना चाहिए। यह पठन है उसे विभिन्न विग्रहों की पूजा करने तथा वैदिक अनुष्ठान करने भजन में भी पटु होना चाहिए। इसी वजन के कारण ब्राह्मण समाज में अग्रणी होने के कारण क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान संपन्न करता है। औरों को उत्सव संपन्न कराने में सहायता करना याजन कहलाता है। अच्छा, दान तथा प्रतिग्रह अन्य 2 कर्म हैं। ब्राह्मण अपने यजमानों से क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों से सभी प्रकार का दान स्वीकार करता है, प्रतिग्रह, किंतु वह सारे धन को अपने पास नहीं रखता। वह आवश्यकता भर के लिए रखकर शेष भाग दूसरों को दान में दे देता है। ये दान। ऐसे योग्य ब्राह्मण को अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए वैष्णव होना आवश्यक है। अतः वैष्णव की स्थिति ब्राह्मण से श्रेष्ठ होती है। माधवेंद्रपुरी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत में इसकी पुष्टि होती है कि कोई ब्राह्मण कितना ही दक्ष क्यों न हो, जब तक वह वैष्णव मंत्र में दीक्षित नहीं होता तब तक वह पुजारी या विष्णु विग्रह का सेवक नहीं बन सकता। गोपाल के विग्रह की स्थापना करने के बाद माधवेंद्रपुरी ने सारे ब्राह्मणों को वैष्णव धर्म में दीक्षित कर दिया।
इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए अर्च विग्रह संबंधित विविध सेवा कार्य नियत कर दिए। किसी भी अर्च विग्रह की सेवा के लिए सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक मंगल आरती से शयन आरती तक कम से कम 5-6 ब्राह्मण होने चाहिए। मंदिर में 6 बार आरती की जाती है और अर्च विग्रह को कई बार भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निर्धारित विधि विधानों के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा विधि यही है। हमारा संप्रदाय माधवेंद्रपुरी की परंपरा में आता है, जिसके संबंध मध्य संप्रदाय से है। हम श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं, जिन्हें भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री ईश्वरपुरी ने दीक्षा दी थी, इसलिए हमारा संप्रदाय मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। अतः हमें भी माधवेंद्रपुरी के चरण चिन्हों का अनुसरण बहुत सावधानी से करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह गोवर्धन पर्वत की चोटी पर गोपाल विग्रह स्थापित किया, किस तरह उन्होंने केवल एक ही दिन में अन्नकूट उत्सव की तैयारी की और उसे संपन्न किया इत्यादि। अमेरिका तथा यूरोप के धनी देशों में भी अर्च विग्रह की स्थापना करके उससे भी माधवेंद्रपुरी के उदाहरण के ही अनुसार करना चाहिए। विग्रह के सारे सेवक को सर्वथा योग्य ब्राह्मण होना चाहिए और विशेषता उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में प्रसाद चढ़ाने और उसे भगवान का दर्शन करने आए भक्तों में बांटने की वैष्णव प्रथा का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन भगवद गीता कार्यक्रम में। जो आज हमें अपना संग प्रदान करने हमारे मध्य में उपस्थित है वे हैं हिज ग्रेस रथ यात्रा आनंद प्रभु जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। पिछले 15 वर्षों से अधिक प्रभु जी कृष्ण अवनमित का अभ्यास कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। प्रभु जी ने PhD किया है JNU से और पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज बैंगलोर से, एंड अभी प्रभु जी असिस्टेंट प्रोफेसर है इन गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी बैंगलोर। और प्रभु जी हम सभी के लिए एक आदर्श उदाहरण है, जैसे हम आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु मेरा आवाज आ रहा है प्रभु? क्लैरिटी है? यस प्रभु जी, यस प्रभु। थैंक यू प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधा मह्यं ददाति स्वपदान् हितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सकगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगण ललित विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु भवेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशधारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपाद साहित्यम प्रचार साधु नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आज का जो भगवद गीता का जो श्लोक है 18.30 श्रीमद् भगवद गीता। आज थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, मेरा वीडियो ऑन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इधर लाइट नहीं है। ऑन करेंगे तो नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए
हाँ, श्लोक इस तरह है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य भया भय बंधम मोक्षम च य वेत्ति बुद्ध सा पार्थ सात्विक। इस जो श्लोक में आ, जो मेन वर्ड्स जो बोलते हैं, प्रवृत्तिम निवृत्तिम। प्रवृत्ति क्या होता है, प्रवृत्ति कैसा होना चाहिए, हमारा प्रवृत्ति कैसा होना चाहिए, और किस चीज की तरह हमारा निवृत्ति होना चाहिए। प्रवृत्ति च निवृत्ति च। फिर कार्य मतलब कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य करेंगे हम कृष्ण का कृष्ण का तरफ हम जाएंगे, हम कौन सा कार्य करेंगे हम कृष्ण से दूर हो जाएंगे। और भय अभय, क्या चीज करेंगे हमारा अंदर भय उत्पन्न होगा, क्या एक्टिविटी करेंगे हमारा हम भय भय से हम दूर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर बंधम मोक्षम, किस चीज को हम बंद, क्या कार्य करेंगे हम उसको बंधन हम बंधित हो जाएंगे, और कैसा कार्य करेंगे कर्म करेंगे हम बंधन से मुक्त होंगे। सो इस चीज से हम चर्चा करेंगे आज। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का क्या है, डूइंग एक्शंस दैट ब्रिंग यू टू क्लोजर टू कृष्ण। प्रवृत्ति मतलब हमारा प्रवृत्ति कैसा होना चाहिए, और इसका अपोजिट जो होते हैं निवृत्ति। ऐसा कार्य करो, अवॉइडिंग एक्शंस दैट पुल यू अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ। इसे कुछ उदाहरण हम चर्चा करेंगे, कैसा एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले जप करना, जप करेंगे वो कृष्ण का प्रति हमारा हम बढ़ेंगे, और भक्तों का और सेवा करेंगे, भगवान की तरफ पढ़ेंगे। और इसको ओवरऑल बताया जाता है, इसको धर्म कहा जाता है। धर्म मतलब जो स्वल्पस्य अपिमस्य धर्मस्य भयतो महात् भयतो प्रायतो महाभयात्। जो बड़े बड़े डेंजर से हम मुक्त हो जाएंगे, क्या बढ़ेंगे, स्वल्पस्य अपिमस्य धर्मस्य। धर्म क्या होता है, सबसे बड़ा धर्म जीव का ये है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। ये कलियुग का धर्म क्या है, हरिनाम जप करना। ये धर्म को जो फॉलो करेंगे वो उसका प्रवृत्ति ऐसा होना चाहिए, इस धर्म को फॉलो करने का प्रवृत्ति होना चाहिए। इसमें निवृत्ति, इसमें श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं जो अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वही सेम है। जो चीज हमें प्रतिकूल है और अनुकूल है, क्या चीज हमें अनुकूल है कृष्ण के प्रति जाने के लिए, क्या अनुकूल है उसको करना चाहिए, और प्रतिकूल को वर्जिता मतलब वी हैव टू रिजेक्ट व्हाट इज विच इज taking away from the Krishna. We have to do actions which is taking towards Krishna. मान लीजिए आज का जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है मोबाइल है, जो रील्स देखना, न्यूज सुनना, क्रिकेट देखना, ये सब चीज हमें भगवान की से दूर ले जाएगा। तो प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, तो हम बहुत दूर है, सडनली हम कुछ डिफिकल्टी आ गया, समस्या आ गया, प्रार्थना करेंगे। इसके लिए एक उदाहरण है महाभारत में, जो जरासंध नाम सुने होंगे आप, बहुत बड़ा राक्षस है और बहुत बड़ा राजा है। वो सिंधु राजा था, पंजाब की तरफ वो राजा था जरासंध। एक्चुअली वो रिलेटिव है, ऐसे दुर्योधन का रिलेटिव है। वो पांडव की वैरी है और कृष्ण का भी वैरी है, बहुत बड़ा वैरी है। वो चाहता है कृष्ण का हराए और मथुरा को ऑक्यूपाई करे। सो एक बार जरासंध ने क्या किया, एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़ा राजस्व यज्ञ करना चाहता था। करने से पहले एक्चुअली इफ समवन वांट्स टू राजस्व यज्ञ करना है तो इतना मिनिमम राजा लोग उसको कहना चाहिए। वैसे हम असेंबली में इतना वोट होगा तभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कुछ ऐसा होता है ना। वैसे भी उस समय एक कंटेस्ट रहता होता था, जो
जो राजा, सबसे राजा लोग उनका अंदर होता है, जिसको चक्रवर्ती बोला जाता है, वही राजस्व यज्ञ कर सकता है, हर कोई राजस्व यज्ञ नहीं कर सकता है। उस समय बहुत बहुत सारा राजा लोग आ कहते, दे सेड यस टू युधिष्ठिर महाराज, यस यू कैन सेलिब्रेट राजस्व यज्ञ। तो उसके लिए उसको उसको कैंसिल करवाने के लिए ये जरासंध क्या किया, बहुत सारा 25,000 राजों को उन्होंने जेल में डाल दिया, सो दैट दे शुड नॉट सपोर्ट टू युधिष्ठिर महाराज। सो 25,000 जो राजा थे, वो लोग उस समय कृष्णा और अर्जुन, कृष्णा और बलराम के अलावा कोई जरासंध को हरा नहीं सकता था इस धरती पे। इज सो पावरफुल किंग जरासंध। तो राजा ने सोचा अभी हमारा एक ही रास्ता है बाहर जाने के लिए, कृष्ण ही हमें इससे निकाल सकते हैं जरासंध, क्योंकि कोई जरासंध के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता था उस समय, इतना पावरफुल था वो। 25,000 लोग एक चिट्ठी लिखा, किसको? कृष्ण को, ऐसा ऐसे हम बंदी है, ये जरासंध हम बंदी कर दिया, आप भी एक इस धरती पे हमें बाहर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सो मतलब दे फुल्ली सरेंडर ओनली टू कृष्णा। उनका पास कोई ऑप्शन नहीं था, हो सकता है ऑप्शन होता तो वो जाते थे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे लिए भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन लेते हैं, दैट इज अलग चीज है, दैट्स आवर फुलिशनेस। हमारा भी कृष्ण के अलावा कोई नहीं है हमें बचाने के लिए, लेकिन वो राजा लोग भी यही प्रैक्टिकली जानते थे, कृष्ण ही हमें बचाएंगे। कृष्ण को चिट्ठी लिखा, लेकिन चिट्ठी आ गया कृष्ण के पास, लेकिन 25 दिन तक, मतलब 1 महीना तक कृष्ण गया नहीं, रिप्लाई भी नहीं आया, उनको बचाने के लिए गया नहीं। तो रोज क्यों नहीं गया, ये प्रश्न आता है। आचार्य कहते हैं क्यों नहीं गया। 25 एट द सेम टाइम द्रौपदी ने एक ही वचन बोला था, वासुदेव, जो वस्त्र हरण हो रहा था उस समय, जस्ट 1 वर्ड शी कॉल्ड, वासुदेव, बस कृष्ण आ गया, उनको बचा लिया। ठीक है, हम अंतर देख लीजिए। जो राजा बुलाया, लेकिन 1 महीने तक कोई बचाने के लिए नहीं गया, लेकिन द्रौपदी एक ही वर्ड, जस्ट 1 वर्ड, कृष्ण गया, उसको बचा लिया। इसमें आचार्य कहता है क्यों, क्योंकि वो राजा, वो लोग भक्त नहीं है, वो लोग जो अवसर आ गया, प्रॉब्लम आ गया, भगवान को याद किया। ठीक है, तो द्रौपदी पहले से भी भक्त है, वो बचाने के बाद भी भक्त है, वो शी इज ए डिवोटी। लेकिन जो भौतिक व्यक्ति होते हैं, जो कष्ट आते हैं भगवान को बुलाते हैं, मतलब वो पहले भक्त नहीं होते हैं, वो लोग मतलब सही से भक्त नहीं होते हैं, जो कष्ट आते हैं तभी कृष्ण चाहिए। लेकिन कृष्ण बचाने के बाद क्या होगा, वो भक्त नहीं होंगे, वो लोग एंजॉय करेंगे राज्य को। तो इसलिए कृष्ण क्या किया, 1 मंथ टाइम क्यों दिया, क्योंकि एटलीस्ट 1 मंथ दे विल रिमेम्बर मी। जस्ट 1 महीना बहुत तीव्रता से दिन रात वही कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, कल आएगा, यही चर्चा हो रहे थे उनका बीच में जेल में। तो कभी कभी कृष्ण लोगों को याद करने के लिए मौका देते हैं, लेकिन उसमें जो राजा लोग इतना तीव्र से, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं था। हम ही कभी कभी हॉस्पिटल में हो जाते हैं, हमारा प्रार्थना तीव्र हो जाता है ना, हमारा प्रवृत्ति। आज एक बार हॉस्पिटल हम बाहर आएंगे, कृष्ण बचाते हैं, बाहर आने के बाद हम धीरे धीरे से खम हो जाता है, हमारा चैंटिंग का हर चीज हम खमा हो जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो इससे प्रभावित नहीं होते हैं। जो भौतिक कष्ट आए नहीं आए, दैट इज इमटेरियल फॉर देम, दे आर कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग कृष्ण, दैट इज रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस।
लेकिन हर व्यक्ति को भगवान मौका देते हैं, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग सीरियसली समझ पाते हैं, कुछ लोग रियलाइज होते हैं अरे जिंदगी ऐसी होता है, इससे कोई भरोसा नहीं होना चाहिए, एक ही भरोसा है कृष्णा है, मेरा बीमार हो ना हो, कष्ट हो सुख हो, आई विल रिमेम्बर कॉन्स्टेंटली। सो एक्चुअली ये चाहता है हमारा गुरु, चाहते यही हमसे, हम कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर कृष्णा। सो इसलिए हमारा कोई शुद्ध भक्त को कष्ट आता है, इमीडिएट कृष्णा विल कम एंड प्रोटेक्ट देम। जो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, हम लोग होते हैं थोड़ा थोड़ा कर रहा है पार्ट टाइम टाइप, वो कभी याद करते हैं कहीं नहीं करते हैं, कभी चैंटिंग थोड़ा अच्छा करते हैं नहीं करते हैं, हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है कृष्णा आने में। कृष्णा आएगा जरूर, लेकिन थोड़ा एटलीस्ट इस टाइम पे वो सीरियसली करे। इसके मैं उदाहरण इसलिए दिया, प्रवृत्ति और निवृत्ति। हमारा प्रवृत्ति कैसे होना चाहिए, हमारा प्रवृत्ति हर एक्शन भगवान का संतुष्ट और कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग कृष्णा, ऐसा होना चाहिए। तो वो हमें बनाया, वी हैव टू डेवलप दैट काइंड ऑफ प्रवृत्ति एक्शंस। और निवृत्ति, जो मान लीजिए ये मोबाइल है, रील देखना, टीवी देखना, मतलब फालतू का चर्चा करना, ये सब चीज हमें, क्योंकि हम जिंदगी बचपन से करके आ रहे हैं, और भी करने से क्या फायदा, वैसे तो कुछ फायदा है, कितना सिनेमा देखे हम लोग पहले, इस भक्ति में आने से पहले कितना सिनेमा देखा, कुछ फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें सीरियसली समझना चाहिए, मैं कब ये सब बंद करूंगा, मोबाइल देखना, किसी से बात करना, ऐसे ही सिनेमा देखना, जो भी है इसकी चर्चा करना, इधर उधर वो हो रहा है, और ये तो चलते रहेगा। लेकिन हमारा एज भी बढ़ते जाएगा ना, एज भी खत्म होते जाएगा, तो इसलिए एक दिन ऐसे ही सब करते करते, मिश्र भक्ति करते करते हम एक दिन खत्म ही हो जाएंगे। एटलीस्ट हम लास्ट में एक 20 साल, एटलीस्ट 10 साल हम कॉन्स्टेंटली बहुत सॉलिड से करें, तो एक दिन ही एक ये वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन दैट हाँ अब से सब बंद, खत्म, नो रील्स, नो सीरियल्स, नो सिनेमा, नो फालतू डिस्कशन। सीरियसली हमें इसमें लगना चाहिए, आसपास लोगों को समझ में आना चाहिए, अरे ये तो बहुत सीरियस डिवोटी है, एक्चुअली यू शुड डेयर टू डिस्कस समथिंग मटेरियल विद अस। अब मान लीजिए उदाहरण मैं बताता हूँ, कोई भी हिम्मत है कोई जाके आजन्म में कृष्ण प्रभु से कोई भौतिक चीज चर्चा करे, किसी की हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि वो इतना अवस्था में है, ही इज इन सच स्टेज, ही इज इन सच लेवल, आप उनके पास बोल ही नहीं सकता आप ऐसे चर्चा में। हमारा भी ऐसे होना चाहिए, मतलब एक स्टेज होना चाहिए, हमारा आसपास जो भी है वो सोचना चाहिए हमें इस व्यक्ति से कैसे हम चर्चा करें, कोई भौतिक का, कोई क्रिकेट का चर्चा कर सकते हैं कोई ऐसे, लेकिन हम थोड़ा लूज है, हम इतना नहीं, हम थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो कोई भी आके कोई भी कुछ भी चर्चा कर लेंगे हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट्स प्रॉब्लम एक्चुअली। ओके, सो फिर इंपॉर्टेंट है कार्य अकार्य, सेकेंड लाइन पे है कार्य अकार्य। इसमें कार्य अकार्य में क्या है, ये जो कार्य हम जो करते हैं हमारा ओपिनियन से नहीं होना चाहिए, हमारा हिसाब से नहीं होना चाहिए, जो भी हम कार्य करें और कार्य ना करें वो पूरा शास्त्र के आधार पर और गुरु के आधार पर होना चाहिए, ये इतना तो ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो क्या होंगे, अरे वो भी खाने से ठीक है, ये भी खाने से ठीक है, अरे वो इतना बोलने से क्या होगा, ऐसे थोड़ी हम पूरा भक्ति में छूट जाएंगे। तो ऐसे मेंटली स्पेकुलेशन करते करते हम हर चीज करने लगेंगे, अरे एक बार चाय पीने से क्या हो जाएगा, ऐसा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ऐसे हमारा हिसाब से नहीं होता है, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर गड़बड़ होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, फिर बहुत मुश्किल है, अगेन यू हैव टू रिकंस्ट्रक्टिव एवरीथिंग। तो जो भी हम कार्य करें, राइट रॉन्ग, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कार्य अकार्य, एक्चुअली इस दुनिया में राइट एंड रॉन्ग इज अ रिलेटिव वर्ड्स। रिलेटिव का मतलब ये होता है, रिलेटिव वर्ड्स मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति बोलते हैं अरे ड्रिंक्स करना ये सब ठीक है, सही है, इसमें क्या बुरा है, अब दूसरा व्यक्ति नहीं वो बुरा है। ऐसे हर चीज कुछ लोग को ठीक लगता है, कुछ लोग को ठीक नहीं लगता है, इसलिए बोलते हैं रिलेटिव।
लेकिन हम उस हिसाब से नहीं होना चाहिए, जो लोगों का हिसाब से नहीं होना चाहिए, भौतिक लोगों का, जो भी लोगों का हिसाब से नहीं होना चाहिए, गुरु के हिसाब से। गुरु सेज यस ड्रिंकिंग इज बैड, बैड, दैट्स ऑल, फिनिश, आई विल नॉट टच। फालतू से बात करना इज नॉट गुड, बस खत्म, स्टॉप। तो वैसे हम जो गुरु बोला है उसको फॉलो करेंगे, हम सही शिष्य बनेंगे, भगवान हमारे लिए जरूर रक्षणा के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम किसी दूसरे चीज में भरोसा नहीं है और दूसरे में निर्भर नहीं है, हम पूरा कृष्ण में ही निर्भर है। तो कृष्ण इज बिकम कंपल्शन टू प्रोटेक्ट अस, वो कंपल्सरी हो जाएगा कृष्ण को लिए भी। अरे ये व्यक्ति और किसी चीज में ये मतलब निर्भर नहीं है, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन और एनी अदर थिंग, कोई भौतिक चीजों में उनका निर्भर नहीं है, वो मेरे ऊपर ही निर्भर है। अब जिम्मेदारी हो गया कृष्ण को, कैसे अर्जुन को प्रोटेक्ट करना, कृष्ण को 100% वो कंपल्शन था एक्चुअली। अर्जुन पूछा नहीं था यू प्रोटेक्ट मी, ऐसे प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्ट करना भगवान को वो कंपल्शन था, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं भगवान को, कैसे ऑप्शन दे रहे हैं हम, हमारा भरोसा पूरा 100% भगवान पे नहीं है, हमारा भरोसा फिर भी इधर उधर है कुछ भौतिक का। तो भगवान सोचे ठीक है अभी उनका जो जो भरोसा है वो खत्म होने दे, उसके बाद मैं जाऊंगा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति कंप्लीटली वो सरेंडर है, और भगवान क्या करे, वो खुद ही करना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा। तो नरसिंह देव अलग सा अवतार लेकर आना पड़ा उनको, तो छोटा बच्चा, भगवान ये सोचा अरे 5 साल का बच्चा है, मैं क्या जाऊं, ऐसा। ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिवोटीज। कार्य अकार्य, भय अभय, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली फियर्स कम्स फ्रॉम मेटेरियल अटैचमेंट। भय कहाँ से उत्पन्न होता है, ये पैकेज होता है एक्चुअली भय, ये भय नहीं होता है एक्चुअली। मान लीजिए कोई भी आप इंद्रिय सुख करे, उसके साथ एक पैकेज है, क्या पैकेज है, भय। वो बंधन ही बहुत बड़ा भय है। आप ऑब्जर्व किया होंगे, जो भय भरा हुआ है इस पूरा दुनिया में, जो एक कबूतर आप देखेंगे, कैसे वो कबूतर को आप कुछ ये दे दीजिए, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रेन्स, वो कैसे खाते हैं कबूतर, इधर उधर देखेगा खाएगा, इधर उधर देखेगा खाएगा, क्योंकि वो भय भय से खा रहा है। तो हर जीव भय से भरा हुआ है। जो व्यक्ति पूरा, मतलब पूरा नहीं, जो भी थोड़ा भी इंद्रिय सुख का पीछे है, उसका पीछे पीछे भय इज ए पैकेज, उसको अवॉइड ही नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख कितना कम होगा, इतना द डिग्री यू डू लेस, सो भय भी कम होगा। तो हम मिनिमम इंद्रिय सुख को हम 100% जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत सारे गृहस्थ हैं, हम भौतिक संसार में हैं, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रभुपाद कहाँ गए, वी हैव टू मिनिमाइज। ऐसे नहीं हम फुल फ्लेज में चल रहे हैं हमारा इंद्रिय सुख, तो भय भी फुल फ्लेज में ही चलेगा वो। तो अंडरस्टैंडिंग फियरलेसनेस, तो इसलिए बजाहु रे मना श्री नंदन अभय चरण रविंद रे। एक ही जगह है जो अभय है, भय नहीं है। कौन सा जगह, नंदन चरण, द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, दैट इज ओनली द प्लेस वेयर नो फियर। उसके अलावा हर चीज भय से भरा हुआ है। पदम पदम यद विपदम। तो ये हो गया भय और अभय। सो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बताते हैं, जो प्योर डिवोटी इज फियरलेसनेस। प्रभुपाद कैसे चलते थे, अपना सिर ऊपर करके चलते थे। सो ही इज नॉट फियर ऑफ एनीथिंग, क्योंकि वो चाहते थे ये हर चीज भगवान से बना हुआ है, हम डरे क्यों है, क्योंकि हम उसका पूरा कंप्लीट सरेंडर डिवोटी है। इसमें अहंकार नहीं होता है, ये काइंड ऑफ लव और एक काइंड ऑफ फेथ होता है। एक बार प्रभुपाद जी उसमें ट्रैवल करते थे फ्लाइट में, आप लोग सुने होंगे जो स्टोरी। तो एकदम ऊपर चल रहा था, बहुत ऊपर फ्लाइट चल रहा था। सो एवरीबडी इज एंजॉयिंग। फ्लाइट में क्या करते हैं लोग,
गाना सुनते हैं, सिनेमा देखते हैं और बातचीत करते हैं और कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सब करते हैं। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जो बैठे थे वो चैंटिंग कर रहे थे, है ना, भक्ति चैंटिंग करते रहते। तुरंत क्या हुआ, फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट हो गया, अब कुछ प्रॉब्लम है इंजन में, अब सब खत्म होने वाला है। हाँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, गिर जाएगा। तो सब लोग तब चिल्लाने लगे, अरे मेरा बच्चे घर में है, मेरा बीवी उधर है, मेरा वो सब चीज जानते हैं ना हम लोग। तो वैसे सब फुल ब्लेम कर रहा है, फ्लाइट वाले को ब्लेम कर रहा है, जो बनाने हैं, जो कंपनी वालों को ब्लेम कर रहा है, ये लोग क्यों ठीक से नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हम लोग इतना पैसे। इससे क्या होगा, इससे कुछ होगा? तो कुछ व्यक्ति देखा, शीला प्रभुपाद आराम से चैंटिंग कर रहे हैं, नो फियर। एक जो ऐसा क्रॉस लेग बोलते हैं ना हम लोग, एक पैर पे ऊपर पैर लगा के बैठे थे प्रभुपाद जी। वो वो पैर भी नीचे नहीं किया प्रभुपाद ने। कभी कभी टेंशन होता है, हम लोग खड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी उठे नहीं और एक पैर से ऊपर एक पैर डाल के बैठे थे, वो भी नहीं निकाला है, इतना आराम से बैठे थे। लोग आके बोले, स्वामी जी हम कुछ समय में हम खत्म होने वाला है, तो आप तो ऐसे आराम से बैठे हो। तो प्रभुपाद ने कहा, अरे इफ कृष्णा वांट्स टू किल मी, किल अस, तो कोई बचा नहीं सकता। आप कृष्णा हमसे बचाना चाहते हैं, और कोई हमको मार नहीं सकता। हाँ? तो वैसे अर्जुन अर्जुन का स्थिति कैसा था, कितना बड़े बड़े लोग खड़े थे सामने, वो हिस्ट्री में हरा नहीं था। जो अश्वत्थाम है, भीष्म है, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, तो ऐसे बड़े बड़े योद्धा खड़े थे, लेकिन उसको अर्जुन के आसपास भी नहीं आ पाया, अर्जुन को टच भी नहीं कर पाया। कृष्ण कंप्लीटली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अर्जुन, अर्जुन के सामने खड़े थे, जो ही आके हिम्मत थे इनसे छू लो। दैट्स द पावर ऑफ डिवोटी, दैट्स द पावर ऑफ लव, दैट्स द पावर ऑफ, जो हम कितना प्रेम हम बनाएंगे कृष्ण के प्रति, हमारा भय कम हो जाएंगे, हम फियरलेसनेस हो जाए। लेकिन दुर्योधन इतना वो दौड़ रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था, भीष्म को बता रहा था, उनको बोल रहा था ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, द्रोण को बता था। कौन किसको सिखा रहा है? द्रोणाचार्य को सिखा रहा है, कौन? अपना शिष्य द्रोणाचार्य को बता रहा, आप ऐसा युद्ध करो, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे। तो जो डर में है, जो डर गया, वो ऐसा बोलने लगता है, उसको पता नहीं मैं किसको बता रहा हूँ, और भीष्म को बता रहे, अब ऐसा युद्ध करो। तो ऐसा हो जाता है हमारा स्थिति, हम कब डरेंगे तब हमारा बुद्धि काम नहीं करेगा, हम क्या करना है वो सही नहीं करेंगे, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम, इट्स अ वेरी लविंग थिंग, एक्चुअली भक्ति इज अ वेरी लविंग थिंग। इसमें सिंपली यू जस्ट लव कृष्णा, हमारा भय भी दूर हो जाएंगे, हमारा बुद्धि सही से काम करेंगे, बहुत, दैट्स कॉल्ड हैप्पीनेस। हम भय दूर हो गया तो दैट्स कॉल्ड हैप्पीनेस। हम भय भय से जिएंगे तो हैप्पीनेस कहाँ से आएंगे? तो और फियरलेस, अभय भय हो गया, देन बॉन्डेज और लिबरेशन, बंध और मोक्षा। सो बॉन्डेज, एक्शंस डन फॉर सेल्फिश एंजॉयमेंट, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। हम हमारा इंद्रिय सुख के लिए हम कितना करेंगे उतना हम बंद हो जाएंगे, वी विल बाइंड। हम कितना कृष्ण के लिए सेवा करेंगे, हम बंध से मुक्त होंगे। हम जानते हैं इस सब चीज को। मेरा और 2 मिनट ही है। तो ये चारों चीज जो है, ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, समराइज टाइप। पहला वाला है प्रवृत्ति और निवृत्ति। हमारा प्रवृत्ति ऐसा होना चाहिए, हर एक्शन कृष्ण का प्रति होना चाहिए, कृष्ण का प्रति जाने के लिए होना चाहिए। और निवृत्ति मतलब कुछ कुछ चीजों को हम छोड़ना चाहिए, वी शुड गिव अप मेनी थिंग्स, सेक्रीफाइस, ताकि हम कृष्ण के प्रति बढ़ेंगे। और कार्य अकार्य, हम शास्त्र के हिसाब से व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग ये समझ के करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और बॉन्डेज, बंधन, और लिबरेशन मतलब ये जो भौतिक मोह से मुक्ति। मुक्ति मतलब वो अलग सा मुक्ति है, वो नहीं है,
ये मुक्ति ये है, कोई भी मटेरियल चीजों में हमारा आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। कब मुक्त होगा? तब कृष्ण का प्रति आसक्ति होगा, तभी इधर आसक्ति कम होगा। तो वैसे यमुनाचार्य, सो रामानुजाचार्य का जो गुरु बताते हैं हम, जो कैसे निवृत्ति आता है, मतलब विरक्ति आता है, जो हम भगवान का सेवा बहुत निष्ठा से और पवित्रता से करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें खुद ही नहीं पता होता है, हम छोड़ छोड़ के एक एक चीज हम छोड़ देंगे, नहीं तो छोड़ना बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जाए, श्री भगवत गीता की जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रश्न ले सकते हैं? यस यस प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये किन्हीं भक्तों का यदि कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, सो संभवतः प्रश्न नहीं है प्रभु जी। ओके, यस भाग्य श्री माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच जी, बहुत जय सुंदर प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर सेशन था प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा ना, प्रवृत्ति भगवान से हमें अटैचमेंट बढ़ाना है, जो भी चीजें अनुकूल है वो करनी है। तो प्रभु जी, एक चीज समझ में नहीं आती है, जैसे हम भगवान जी के आरती वगैरह जो भी सारी चीजें हमें कहा जाता है करने को और वो हमें करना है, वो हमारे साधना का प्रोसेस है, तो उसको करते तो हैं, बट करने के लिए करते हैं वो जो हम मतलब हम उन्हें देखते हैं, मतलब एक प्रेम तो आता है, बट स्टिल वो अटैचमेंट नहीं आ पाता है प्रभु जी। वैसे हर जगह पे ये रहता है कि हाँ, कभी कोई सिचुएशन भी होती है तो फेथ है कि कुछ भी होगा, उनकी मर्जी है, कृष्णा की जैसा करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, बट स्टिल प्रभु जी वो एकदम कनेक्शन एकदम मतलब ऐसे ना, कैसे होगा प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एक्चुअली सभी के लिए ये। एक्चुअली हमारा जो शुरुआत मतलब बिगिनिंग एक्चुअली एज ए ड्यूटी हम करते हैं, हम इतना प्रेम से नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है, बाप रे ये सब करना पड़ता है बहुत, लेकिन दूसरा लोग तो कर नहीं रहा है, मैं अकेले कर रहा हूँ, कैसे ये सब चीज करो, घर का भी करना है, आरती भी करना है और ये भी करना है। ये कभी कभी मतलब ऐसे ही होता है एक्चुअली बिगिनिंग में, लेकिन हमें करना चाहिए, हमें छोड़ना चाहिए। क्या होते हैं ये करते 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 क्या होगा, हमें पता नहीं होता है, हम अंदर अंदर से कुछ डेवलप हो जाता है। उसके उदाहरण मान लीजिए, एक माँ है और बच्चा है। कभी कभी माँ बच्चे को बहुत प्रेम से करती है, कभी कभी डांटते डांटते भी करती है, कभी कभी क्या यार मेरा पूरा जिंदगी में इसे चल रहा है, अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसे भी बहुत बर्डन से भी करते हैं। लेकिन करते 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 बहुत साल के बाद, 10 साल 15 साल के बाद, वो माँ बच्चे के बीच में बहुत बंधन हो जाता है अंदर अंदर से। तो पता नहीं बोलता है, तब तक वो बच्चा उनका माँ के पास है। किस समय वो बच्चा दूर हो जाता है तब पता चलता है, अरे तब ऐसा लगता है मेरा सब कुछ जा रहा है। वैसे ही हम भगवान से एज ए ड्यूटी करना चाहिए, करते रहना चाहिए। वो मुश्किल है, कभी कभी ऐसा लगता है कोई मन नहीं है, लेकिन ऐसे हम ड्यूटी कर रहा है बहुत, ऐसे सब कुछ चल रहा है, लेकिन स्टॉप नहीं करना चाहिए। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। कृष्ण कभी कभी जस्ट टू हमें दिखाने के लिए थोड़ा दूर कर लेते हैं सेवा से। ऐसा मान लीजिए कुछ 10-15 दिन हम बीमार हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब रियलाइज होता है हम कितना अटैच्ड है उससे। ये सेवा में पावर है, ये भक्ति में स्वल्पस्य अपिमस्य धर्मस्य, थोड़ा भी एक फ्लावर उठा के रख दिया ना, वो भी थोड़ा अटैचमेंट अंदर हो गया होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, मतलब राइट नाउ वी डोंट रियलाइज दैट। लेकिन वो बाद में वो सब चीजों का हो जाता है, वो एक स्टेज आता है एक्चुअली। करते 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 क्या होगा, कृष्ण भी देखते हैं ऐसा एक स्टेज के बाद वो रियल अटैचमेंट
का फीलिंग जो है, बहुत आसक्ति से करने का जो फीलिंग है वो हमें देंगे। तब तक हमें इस ट्रैक पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने कितना साल किया, मेरा ऐसे ही हो रहा है, हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लगे रहना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, ये तो मैंने रियलाइज किया है कि हाँ जैसे क्या कहते हैं, मतलब मेरे प्रभु जी और मैं, है ना, कभी वो सर्विस करते हैं टेम्पल में, मतलब अपने ही हमारे जो घर का मंदिर है, तो कभी मैं करती हूँ। बट स्टिल कभी ऐसा सर्विस में ना जब ज्यादा रहता है घर का ऐसा, तो उस समय प्रभु जी करते हैं। बट कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भगवान को इतना समय नहीं दे पाती हूँ, रादर देन अपना जो साधना वगैरह है इसके अलावा। तो फिर भगवान जी खुद से देखते हैं, और मुझे भी ऐसा फीलिंग आ रहा होता है कि हाँ, मैं नहीं समय दे रही हूँ या इस तरीके से। तो फिर तो भगवान कृष्ण जो है, तो प्रभु जी को दूर भेज देते हैं, आउट ऑफ द स्टेशन। फिर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ जाती है प्रॉपर। हाँ, हर बार ऐसे ही यस होता है। हाँ। यस 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 माता जी, दैट वी विल मिस, डेफिनेटली वी विल मिस। और एक हमें याद रखना चाहिए, मान लीजिए कृष्ण किससे चाहते हैं उसी से सेवा लेंगे। डेफिनेटली, यस। अब आप देख लीजिए, आप मंदिर के पास, राधा पार्से के मंदिर के पास कितना घर है, लेकिन को जो व्यक्ति है, कोई बहुत दूर से आएंगे, जाके थोड़ा सेवा करके चले जाएंगे वो, लेकिन पास में है नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है हम किसी ने, प्रभु जी ने मुझे बताया ये करने के लिए, नहीं नहीं, इट इज कम्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा। वो लोग वृंदावन से ऑर्डर आता है, ये व्यक्ति ये सेवा करेगा, ये व्यक्ति ये सेवा करेगा। कभी कम बगल में खड़े रहते हैं, चांटिंग बैग भी बगल में रहता है, हम उठा के नहीं चांटिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तब तक कृष्ण का आज्ञा नहीं होंगे, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। कृष्ण का उनका आज्ञा होता है, मैं इससे सेवा लूंगा, वो चांटिंग कराएगा हमसे। तो इसलिए हम जो भी सेवा कोई भी कहें और हम वॉलंटियरली करें, हम ऐसा सोचना चाहिए, ये डायरेक्ट कृष्ण से। अब प्रभु जी मुझे क्लास करने के लिए मैसेज भेजते हैं, मैं नहीं सोचता हूँ प्रभु जी ने मुझे मैसेज दिया। प्रभु जी का बिना का, कृष्ण का प्रेरणा से प्रभु जी कैसे मुझे दे सकता है? ये डायरेक्टली गोलोक वृंदावन से आता है लिंक, ये हाँ क्लास करो। तो ऐसे भावना होना चाहिए। दैट्स एक्चुअली, इट्स नॉट ए भावना, इट्स ए ट्रू, एक्चुअली इट्स ए फैक्ट, इट्स ए फैक्ट। एवरीथिंग इज, वो लिंक भी भेजना है तो उसी डिवोटी के थ्रू ही भेजेंगे, और कोई दूसरा तरफ से नहीं होंगे। सो प्रभुपाद बताते हैं, एक पत्ता भी नहीं लेंगे कृष्ण का, नो परमिशन, विदाउट परमिशन। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच जी। एंड प्रभु जी, इफ यू डोंट माइंड ना, मतलब इसे थोड़ा अलग से मत लीजिएगा कोई भी डिवोटी, बट आई रियली, मतलब मुझे मैं आपको बहुत इस तरीके से मानती हूँ प्रभु जी। तो अगर लाइट आ गई है तो आप प्लीज सेशन में एक बार अपना दर्शन जरूर दे दीजिएगा पूरी डिवोटीज वैष्णव का दर्शन बहुत जरूरी होता है प्रभु जी। अगर पॉसिबल है तो लाइट आ गई है तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। हरे हाँ कृष्णा, माता जय जी, मैं जगन्नाथ। कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक दूसरा जगह हूँ, घर में नहीं हूँ, एक्चुअली बाहर आया हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चैट बॉक्स में 2 प्रश्न है। हाँ हाँ, तो पहला प्रश्न नीतांजना माता जी पूछ रही हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम शरणागत हैं कि नहीं भगवान के। हाँ, ये भी, हाँ शायद दिख रहे हो। हरे कृष्ण। हाँ, शरणागत है पर नहीं है। हाँ, एक्चुअली ये कितना शरणागत है बता सकता हूँ मैं। हम पूरा शरणागत है ही नहीं, ये बताने तक कोई नहीं बता सकता है। कितना डिग्री ऑफ वी सरेंडर, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, कृष्ण बताते हैं आप इतना सरेंडर है कृष्ण का प्रति। ये कभी कभी हमारा ऑप्शन आता है। उदाहरण में बताता हूँ, मान लीजिए आपको मंदिर जाना है नहीं, और कुछ रिलेटिव, कुछ घर में कुछ फंक्शन है, पार्टी है, उधर बुलाया है, आपके पास 2 इनविटेशन है मान लीजिए, ठीक है। हम कहाँ जाएंगे? भगवान के सेवा में जाएंगे, नहीं तो वो पार्टी में जाएंगे? ये कितना सरेंडर है ये पता चलेगा हमें। तो ये
हर एक्शन में ये आता है हमारे पास। हम रील्स देखो और जप करो। घर में ओके, सोना वाला खत्म हो गया सुबह, अभी दिन में हम खाली बैठे हैं, अब मैं मोबाइल देखूं, सीरियल देखूं, नहीं तो एक्स्ट्रा जप करो। प्रभुपाद बता रहे हैं 16 करने से बहुत हो जाएगा, ये नहीं कहा प्रभुपाद, मिनिमम कहा। तो व्हाट यू डू एट द लीजर टाइम, व्हेन यू आर फ्री, उस समय आप क्या करोगे उससे डिसाइड करता है आप कितना शरणागत हो। नहीं, मैं अभी बहुत फ्री हूँ, मैं एक फ्रेंड से बात करूंगा, नहीं तो फ्रेंड से मिलूंगा, नहीं तो कोई पार्टी करूंगा, नहीं तो मोबाइल देखूंगा, क्योंकि मैं सुबह 16 माला कर दिया, मंगल आरती भी कर दिया, भागवतम भी पढ़ लिया, अब मैं फ्री हूँ। इस फ्री टाइम को उस समय पता चलता है जो व्यक्ति कितना सरेंडर है। आई होप अंडरस्टूड। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न तान्या माता जी का है। वे पूछ रहे हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी अन्य संप्रदाय से दीक्षा लेते हैं तो क्या इस्कॉन के वैष्णव जनों का संग कर सकते हैं एंड अदर गुरु जी के लेक्चर श्रवण कर सकते हैं क्या प्रभु जी? हाँ, आदर गुरु जी का, लेकिन हम साधना अवस्था में नहीं करना चाहिए। हम नियोफाइट डिवोटीज के लिए ये सही नहीं है। दूसरा संप्रदाय का कुछ मतलब पढ़ना और कुछ समझना और उधर जाना, क्योंकि हमारा इतना मेच्योरिटी नहीं है, उसको हम कैसे लेंगे, इसको कैसे लेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति फुल्ली फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस, मतलब व्यवसाय आत्मिक का बुद्धि कहा जाता है, मतलब जो डिवोशनल सर्विस फिक्स्ड है, उसका कोई हिला नहीं सकता। उस समय प्रीचिंग पर्पस दैट पर्सन कैन रेफर अदर संप्रदाय बुक्स, और मतलब गुरु जी से मिलना, डिस्कस करना एक्चुअली जरूरत नहीं है। इफ यू आस्क मी, दिस माय पर्सनल व्यू इज, Prabhupada is the greatest acharya forever. If we don't realize this fact, then we cannot grow in bhakti. कोई ऐसा बड़ा आचार्य आए नहीं और आएंगे भी नहीं। मतलब ये नहीं मैं दूसरा को कम ये बोल रहा हूँ, दूसरा संप्रदाय को कम बोल रहा हूँ और दूसरा आचार्य को कम बोल रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद इज सो मर्सीफुल। आप बताओ, ऐसा आचार्य हम कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य, वो स्वयं पार्षद है, वो अलग बात है। लेकिन अलग गुरु जी लोग को आप जो मतलब जो वृंदावन में कुछ गुरु जी लोग हैं, आजकल बहुत लोग उधर जाते हैं, राधे राधे में जाते हैं, नॉट नेसेसरी एट ऑल। वही सब कुछ इधर है, अब सब कुछ घर में है, आप बाहर जाके खा रहे हो, व्हाट डज इट मीन? So Prabhupada has given complete and ऐसा आचार्य में क्लास में बता, I can another class I can take that what is the importance of Srila Prabhupada and this the acharya guru. हमें जरूरत नहीं है. That means we are not satisfied here, or we are not following this. If you completely follow करेंगे जो प्रभुपाद कहा, you don't have to look here and there. हम इधर उधर देखना नहीं चाहिए. हम ठीक से इधर नहीं कर पा रहे, हमें संतुष्ट नहीं है, हम डिस्टर्ब है, तभी हम इधर उधर जा रहे हैं. हरे कृष्ण. जी भाई, हरे कृष्ण. तो समय भी हो चुका है, तो हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे. तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना संग दिया बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण.